जहां आरा का गुरूर और उसके करे उसूल, ये दो ऐसी दीवारें थीं जिनके आगे उसके घर का हर सदस्य घुटने टेकने पर मजबूर था। उसने अपने तीनों बेटों की जिंदगी को अपनी जिद की कैदियों की तरह जकड़ रखा था, लेकिन सबसे ज्यादा पिस रहा था अली। माँ के दबाव और सख्त धमकियों के आगे अली भले ही अनाइजा की मंगनी के लिए रजामंद हो गया हो, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी सच्ची मोहब्बत यानी आयजा को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। मंगनी की वो शाम जहां सांसें थम गईं, मंगनी की तकरीब शुरू होती है। माहौल में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ है। इस बीच तकरीब में आयजा का आना किसी भूचाल से कम नहीं था। जितना अपमान जहां आरा ने आयजा और फिजा का किया था, उसके बाद किसी भी लड़की की हिम्मत वहां जाने की नहीं होती। लेकिन आयजा का प्यार उसकी बेइज्जती से बहुत बड़ा था। बस सिर्फ ये देखने आई थी कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी मोहब्बत उससे छीनी जा रही है। दूसरी तरफ जहां आरा की जिद थी कि फिजा इस तकरीब में कदम नहीं रखेगी, लेकिन आखिरकार रज़ा अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ता है, उनकी खुशामद करता है कि फिजा उसकी पत्नी है और उसे इस तकरीब में शामिल होना ही चाहिए। रस्म आगे बढ़ती है। कांपते हाथों से अली अनाइजा को अंगूठी पहनाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह अनाइजा का हाथ पकड़ता है, अचानक अली को एक भयानक चक्कर आता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अली जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ता है। वह पूरी तरह बेहोश हो चुका था। सस्पेंस और डर का साया, जिंदगी और मौत के बीच अली चीख पुकार मच जाती है। अफरा तफरी के माहौल में सब लोग भागते हुए अली को नज़दीकी अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर अली का चेकअप करते हैं और बाहर आकर जो बात कहते हैं, उससे जहां आरा की दुनिया पलक झपकते ही उजड़ जाती है। मरीज का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। यह अत्यधिक डिप्रेशन, मानसिक तनाव और घुटन की वजह से हुआ है। अली की हालत इस वक्त बेहद गंभीर है और अगले 24 घंटे हमारे लिए बेहद अहम हैं। डेटीबा नाम है डॉक्टर के ये शब्द जहां आरा के सीने में खंजर की तरह चुभते हैं। वह जो खुद को फौलाद समझती थी, उसका कलेजा कांप उठता है। वह डॉक्टर व हिंशंसा सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिद और उसके करे उसूल उसके अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल देंगे। अपनों का आक्रोश और टूटता हुआ अहंकार। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में अब जहां आरा अकेली नहीं थी, बल्कि अपनों के तीखे तानों से घिरी हुई थी। नोमान अपनी पत्नी को खरी खोटी सुना रहा था, रज़ा भी गुस्से में बेकाबू हो रहा था, और अली का छोटा बेटा तो फफकते हुए अपनी माँ के सामने सीधे खड़ा हो गया। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ मामा, तो मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी जिद ने आज अली को इस हालत में पहुंचा दिया है। चारों तरफ फैला सन्नाटा और अपनों की नफरत भरी निगाहें। जहां आरा का सारा गुरूर चकनाचूर हो चुका था, वो रात जब जहां आरा बदल गई। डॉक्टरों द्वारा दिए गए 24 घंटों के उस खौफनाक सन्नाटे ने जहां आरा के भीतर के अहंकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जिंदगी में पहली बार उस औरत ने, जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, वजू किया और मुसल्ले पर बैठकर गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने लगी। उसकी आंखों के आंसू और दिल की तरफ आखिरकार रंग लाए। अली की सांसें वापस पटरी पर लौट आईं और उसकी जान बच गई। होश में आने के बाद अली के कमरे का दरवाज़ा खोलकर जब जहां आरा अंदर दाखिल हुई, तो उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। उसने अपने बेटे का हाथ थमा और रोते हुए उससे माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, आज से तू जो चाहेगा वही होगा। मेरी जिद ने तुझे खोने की कगार पर ला दिया था। सुरैया का सब्र और एक नया मोड़। सुरैया का महीनों का सब्र आखिरकार रंग लाया था। जहां आरा खुद चलकर सुरैया के पास गई, हाथ जोड़े और उससे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। इतना ही नहीं, उसने आयजा के सामने भी हाथ जोड़कर अपना सारा अहंकार मिटा दिया। फिजा की जिंदगी से भी जहां आरा का पहरा कम हो गया और अंततः आयजा दुल्हन के जोड़े में अली की जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो गई। लेकिन क्या कहानी सचमुच यही खत्म हो गई? शादी के कुछ ही हफ्तों बाद जब आयजा इस घर की मालकिन बनकर कदम रखती है, तो हवा का रुख फिर से बदलने लगता है। जहां आरा के तेवर धीरे धीरे फिर से तीखे होने लगते हैं। क्या यह सिर्फ एक दिखावा था, या फिर जहां आरा के भीतर का तूफान एक नए और खतरनाक खेल की तैयारी कर रहा था? आने वाला वक्त बताने वाला था कि इस घर में अभी बहुत कुछ बदलना बाकी था।